6 अगस्त 2015 कालघाट से लेकर राजघाट तक निमाड़ क्षेत्र के 25 से भी अधिक डूब प्रभावित गांवों ने सरदार सरोवर बांध की ऊंचाई 138 मीटर बढ़ाने के सरकार के इस गैर कानूनी निर्णय के खिलाफ जीवन अधिकार यात्रा निकाली। इसमें हजारों किसानों, आदिवासियों, मछुआरों ने भाग लिया। ये पदयात्रा 6 से 12 अगस्त तक चली। सरकार के इस निर्णय से 256 गांवों में बसे 2.5 लाख लोगों की तबाही होने का खतरा है। यात्रा में एकलवाड़ा, सिमालदा, बोधवाड़ा, पेंद्री, भादल, कुंडिया, भवरिया, कापड़खेड़ा, कड़माल, कोठरा गांव के और धर्मपुरी शहर के कई सारे प्रतिनिधि शामिल हुए। नर्मदा घाटी जो पिछले 30 सालों से सतत संघर्षरत रही है, सरदार सरोवर बांध की ऊंचाई 17 मीटर अधिक बढ़ने से 214 किलोमीटर तक पानी भरने की संभावना है, जो नर्मदा घाटी के हजारों परिवारों के लिए एक चुनौती है, जो लोगों ने स्वीकारा है और अंत तक लड़ने का निर्णय किया है। और इतने साल पुराना लड़ाई, भारत में इतना लंबी लड़ाई किसने नहीं लड़ा। आजादी के बाद अगर कोई लंबी लड़ाई है तो ये मेधा जी का, आप लोगों का लड़ाई है। आजाद मुल्क में, स्वतंत्र भारतवर्ष में अगर स्वतंत्रता है तो हमें क्यों नहीं मिला। हमारी जमीन छीनी गई, हमारी संपदा लूटी जा रही है, हमको बेघर किया जा रहा है, तो हमें क्यों पूछा नहीं जा रहा। कालघाट से निकली यात्रा 12 अगस्त को राजघाट, बडवानी में नर्मदा के किनारे समाप्त हुई और शुरू हुआ अनिश्चितकालीन जीवन अधिकार सत्याग्रह। जो समर्पित हुए इस घाटी को बचाने के लिए, हमारा हक लेने के लिए, वो इस प्रकार की हिंसा और हत्या नहीं होने देंगे। हम लड़ेंगे, हमारे जान को हथियार बनाकर। नर्मदा घाटी के लाखों लोगों की पुकार गूंज रही है, भारत सरकार होश में आओ, जीने का हक या मौत का जाल। जीवन अधिकार सत्याग्रह आज जोर पकड़ रहा है और नर्मदा घाटी के लोगों ने निश्चित किया है कि जब तक न्याय नहीं मिलेगा, सत्याग्रह जारी रहेगा, संघर्ष जारी रहेगा। आज ये संकल्प करते हैं, तब तक संघर्ष करेंगे, जब तक कि सरकार अपना निर्णय वापस नहीं ले लेती। आज नर्मदा किनारे से, इस खलघाट से जो हम लोग पदयात्री पूरे निमाड़, मध्य प्रदेश, पहाड़ और महाराष्ट्र, गुजरात के प्रतिनिधियों के साथ शुरू कर रहे हैं, वो पदयात्रा सरदार सरोवर के बांध के डूब क्षेत्र में जो विनाश अब सामने आ रहा है उसके खिलाफ है। क्योंकि पुनर्वास के बिना यहाँ 245 गांव को, जिसमें एक धर्मपुरी नगर है, उनको डुबाने की पूरी साजिश नई सरकार केंद्र में आते ही शुरू हो चुकी है। न किसी को पूछा, न बताया, और 8 साल से बांध जो रुका था क्योंकि भ्रष्टाचार बहुत हुआ है, पुनर्वास नहीं हुआ है, हजारों को जमीन, हजारों को जीविका, चाहे किसानों को हो, मजदूरों, मछुआरों, कुम्हारों को हो, देना बाकी है। और ये कानून के खिलाफ जो विनाश लाया जा रहा है, उसके खिलाफ लोग जागरूक होकर राजघाट पहुंचेंगे 12 तारीख को, और वहीं हमारा सत्याग्रह शुरू होगा। ये जीने का अधिकार का, जीवन अधिकार का सत्याग्रह है, जिसमें पानी से टकराने के लिए समर्पित दल हमारे तैयार है। यमुना सुखी, नर्मदा सुखी, सुखी सुवर्ण रेखा, गंगा बनी गंगी नाली, कृष्णा काली रेखा। यमुना सुखी, नर्मदा सुखी, सुखी सुवर्ण रेखा, गंगा बनी गंगी नाली, कृष्णा काली रेखा। तुम पियोगे पेप्सी कोला, बिस्लरी का पानी, हम कैसे अपना प्यास बुझाए, पीकर कचरा पानी। हाँ भाई, पीकर कचरा पानी। गाँव छोड़ब नहीं, जंगल छोड़ब नहीं, माय माटी छोड़ब नहीं, लड़ाई छोड़ब नहीं।
रखी हरी भरी नदी मधु बहाए। थे क्या मुल्क जो वे जंगल को बचाए।